इंडिया अभी के टाइम अपने सबसे बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। ये प्रोजेक्ट है इंडिया के इम्पोर्टेंट लोकेशंस को सुपर फास्ट एक्सप्रेसवेज के जरिए आपस में कनेक्ट करना, जिससे इन शहरों और राज्यों के बीच में इकोनॉमिक एक्टिविटी और तेज हो सके। इस मिशन में केंद्र सरकार और राज्य की सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। अंडर भारतमाला केंद्र सरकार इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण कर रही है कुछ ऐसे शहरों के बीच जिनको इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन माना जाता है, और राज्य सरकारें भी अपनी तरफ से एक्सप्रेसवेज का निर्माण कर रही हैं। अभी के टाइम इंडिया में ऐसे बहुत से एक्सप्रेसवेज हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। बहुत से ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है लेकिन उनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, और ऐसे बहुत से एक्सप्रेसवेज हैं जिनको अप्रूवल नहीं मिला है, अभी सिर्फ उनका प्रपोजल है। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसे एक्सप्रेसवेज के बारे में बताने वाला हूं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी ये एक्सप्रेसवेज आने वाले 2 से 3 सालों में बन के रेडी हो जाएंगे। अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवेज की लिस्ट में ये दूसरा वीडियो है। अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को। लिस्ट में अगला एक्सप्रेसवे है चित्तूर थचूर एक्सप्रेसवे। तमिलनाडु के 2 शहरों के बीच में 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस हाईवे की लंबाई 116 किलोमीटर की होने वाली है, जो चित्तूर को थचूर से कनेक्ट करेगा। इस हाईवे को NHAI बिल्ड कर रही है। अभी के टाइम इसके लैंड एक्विजिशन के ऊपर तेजी से काम चल रहा है, जिसको 4 पैकेजेस में बांटा गया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2024 तक इसके काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है शामली अंबाला एक्सप्रेसवे। 120 किलोमीटर का यह हाईवे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को आपस में कनेक्ट करेगा। 6 लेन का यह हाईवे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा अपकमिंग 450 किलोमीटर के लुधियाना बरेली इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला के अंडर बनाया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2025 तक इसके काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे। 132.7 किलोमीटर का ये हाईवे उत्तर प्रदेश के 3 बड़े इम्पोर्टेंट लोकेशंस को आपस में कनेक्ट करेगा। रोड की शुरुआत होगी NH29 से हृदयपुर विलेज के पास, और इसका एंड होगा बिहार बॉर्डर के पास NH19 पे। अभी के टाइम इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2024 में इसके काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है भोपाल इंदौर एक्सप्रेसवे। मध्य प्रदेश में बनने वाला ये एक्सप्रेसवे इन दोनों शहरों के बीच में इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह काम करेगा। 157 किलोमीटर का यह हाईवे मध्य प्रदेश की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। अभी के टाइम में इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। इसमें 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। भोपाल और इंदौर के बीच में बन रहे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए यह हाईवे अहम भूमिका निभाएगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2025-26 तक इसके काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। देश की राजधानी दिल्ली को एक्सप्रेसवे द्वारा कनेक्टिविटी मिलने वाली है देहरादून से। देहरादून उत्तराखंड का एक बड़ा शहर है जो टूरिज्म के लिए भी फेमस है। अब इसको दिल्ली से कनेक्ट किया जाएगा 210 किलोमीटर के हाईवे को बिल्ड करके, जिसमें 12, 6 और 4 लेन का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को भारतमाला के अंडर बनाया जा रहा है। इसके अलाइनमेंट में उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जिले भी कनेक्ट होने वाले हैं। अभी के टाइम इसके बहुत से काम को कंप्लीट कर लिया गया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2024 के स्टार्टिंग में इसके काम को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। दोस्तों 258 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे पार्ट है बेंगलुरु चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। इस हाईवे को 8 लेन का बनाया जा रहा है, जिसको NHAI बिल्ड कर रही है। इस हाईवे के बनने के बाद बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में ट्रेवल टाइम आधा हो जाएगा। अभी के टाइम इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2025 तक इसके काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। दोस्तों 280 किलोमीटर का यह हाईवे बेंगलुरु के लिए सैटेलाइट टाउन्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। कर्नाटका की सरकार बेंगलुरु का विस्तार कर रही है, इसीलिए इसके चारों तरफ नए नए सैटेलाइट टाउन्स का निर्माण किया जा रहा है। जैसे दिल्ली NCR में नोएडा और गुरुग्राम है, तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए 4 लेन के रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है, जिसको मार्च 2024 में कंप्लीट कर लिया जाएगा। फ्यूचर में जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है, इसमें लेन की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। अगला प्रोजेक्ट है पानीपत दबोवाली एक्सप्रेसवे। 300 किलोमीटर का यह हाईवे हरियाणा के पानीपत और दबोवाली के बीच में बनाया जा रहा है, जिसको NHAI बिल्ड कर रही है। ये हाईवे 13 बड़े शहरों से गुजरने वाला है। अभी के टाइम इसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2026 तक इसके काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा।
अगला प्रोजेक्ट है रायपुर विशाखापट्टनम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। 465 किलोमीटर का ये कॉरिडोर देश के 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इस कॉरिडोर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। इस कॉरिडोर में जो एक्सप्रेसवे बिल्ड किया जा रहा है उसमें 6 लेन का निर्माण होगा, जिसको NHAI बिल्ड कर रही है। अभी के टाइम में इसके DPR का काम कंप्लीट कर लिया गया है, लैंड एक्विजिशन का काम चालू किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2025 तक इससे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। 518 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे कर्नाटका के शहर बेंगलुरु और आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा के बीच में बनाया जा रहा है, जिसमें 4 से 6 लेन का निर्माण किया जाएगा। यह हाईवे 36% ब्राउन फील्ड होगा और 64% ग्रीन फील्ड। इस हाईवे को भी NHAI बिल्ड कर रही है, जिसको 14 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। अगर सब कुछ सही रहता है तो इस हाईवे को 2026 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर का यह हाईवे उत्तर प्रदेश के लिए बैकबोन की तरह काम करने वाला है। इस हाईवे से उत्तर प्रदेश के मेजर एक्सप्रेसवे कनेक्ट होने वाले हैं, जो एक अहम भूमिका निभाएंगे उत्तर प्रदेश के फ्यूचर ग्रोथ में। इसमें अभी के टाइम 6 लेन का निर्माण होगा। फ्यूचर में जैसे ट्रैफिक बढ़ता है, इसको 8 लेन का भी किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्ड कर रही है। अभी के टाइम इसके लैंड एक्विजिशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, अब आगे का काम किया जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2024 तक इससे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। अभी तक आपने इंडिया में बहुत से बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो खूबसूरत लोकेशन से गुजरने वाला है। अमृतसर से कटरा का सेक्शन सबसे अलग होने वाला है। 650 किलोमीटर का ये हाईवे 4 राज्यों को कनेक्ट करेगा, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर। इसमें अभी के टाइम 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है, जिसको फ्यूचर में 8 लेन का भी किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को NHAI बिल्ड कर रही है। अभी के टाइम इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2025 तक इससे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस हाईवे को 18 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है, जिसको 2 फेज में बिल्ड किया जाएगा। इसमें कुछ ब्राउन फील्ड और कुछ ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट होने वाला है। अगला प्रोजेक्ट है अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर। 1256 किलोमीटर का ये कॉरिडोर बनने के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट बन जाएगा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बाद। इस हाईवे को NHAI बिल्ड कर रही है, जिसमें 4 से 6 लेन का निर्माण किया जा रहा है। इस हाईवे का सबसे बड़ा सेक्शन राजस्थान से होकर गुजर रहा है। इससे राजस्थान के इन इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है। यहाँ पे आने वाले दिनों में विकास तेजी से देखने को मिलेगा। अभी के टाइम इसके ऊपर तेजी से काम चल रहा है। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2023 के एंड तक इससे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगला प्रोजेक्ट है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। 1271 किलोमीटर का यह हाईवे बनने के बाद अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को पीछे छोड़ के देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर बन जाएगा, दिल्ली मुंबई हाईवे के बाद। इस प्रोजेक्ट के ऊपर अभी बिडिंग प्रोसेस और लैंड एक्विजिशन का काम चल रहा है। यह हाईवे 6 लेन का होने वाला है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को आपस में कनेक्ट करेगा। अगर सब कुछ सही रहता है तो 2026 तक इससे काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। लिस्ट में अगला प्रोजेक्ट है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये इंडिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर होने वाला है बनने के बाद, जिसको दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर बनाया जा रहा है। इस हाईवे की टोटल लेंथ 1350 किलोमीटर की होने वाली है, जिसमें 8 लेन का निर्माण किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले इसके एक सेक्शन का उद्घाटन किया गया। अब इसके बाकी के अलाइनमेंट के ऊपर तेजी से काम किया जा रहा है, जिसको 2023 के एंड या फिर 2024 के स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लिया जाएगा। ये कंप्लीट लिस्ट थी उन एक्सप्रेसवेज की जिनको अभी के टाइम में बिल्ड किया जा रहा है इंडिया में। इसके बाद में उन एक्सप्रेसवेज की लिस्ट दूंगा जिनको प्रपोज किया गया है। अभी अप्रूवल मिलना बाकी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।